Dear students, I'm Ravindra Gurjar, RG sir, in front of you, your physics mentor, along with Shefali Mehta from Maths Department and Dr. Ina Kalal from Chemistry Department. Today, we are here to discuss some common doubts of JEE 2025 aspirants. Let's start. जो कॉमन डाउट सबसे पहले बच्चों का आ रहा है सर वो ये है कि कौन से हाई वेटेज टॉपिक्स हैं। तो जैसे कि मैं अपने सब्जेक्ट मैथ्स की बात करूं तो पहला टॉपिक जो मैं लूंगी वो है वेक्टर 3D, इजी एंड इम्पॉर्टेंट। सेकंड टॉपिक कैलकुलस पूरा यूनिट, जो आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों। और थर्ड टॉपिक जो मैं लूंगी वो एल्जेब्रा के कुछ चैप्टर्स जैसे मेट्राइसिस, डिटर्मिनेंट, सीक्वेंस इन सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम और आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। जिस बच्चे ने पूरा पढ़ रखा होगा वो तो एक बार पूरा ही गो थ्रू करना चाहिए, पर हाँ कोई लास्ट मिनट रिवीजन है तो वो ये टॉपिक्स कंसिडर कर सकता है और ये आपको काफ़ी अच्छे परसेंटाइल लेंगे। तो वैसे सेम टॉपिक्स फिजिक्स में कुछ होंगे सर, आप कुछ बताना चाहे? वैसे आपने बिल्कुल सही बोला, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो तो 100% करेगा। फिर भी बच्चा लास्ट टाइम मुझे कि सर मुझे फिजिक्स में ऐसे कौन सा पोर्शन है जो नहीं छोड़ना चाहिए, जो 100% करना ही चाहिए जिससे मैं अपने परसेंटाइल सुधार सकूं, तो मैं बच्चों को बोलूंगा कि वो 11th वाला पोर्शन कर रहा है तो मैकेनिक्स वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट करके जाए, 11th का थर्मोडाइनमिक्स का पोर्शन कंप्लीट करे। उसके बाद 12th वाले सेक्शन पे आते हैं तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाला पोर्शन करें, रे ऑप्टिक्स करें, डीएनएमआर करें। ये ऐसे 5 सेक्शन है जो बच्चों को कभी नहीं छोड़ने चाहिए और ये ऐसे टॉपिक है जिसको करने के बाद बच्चा 99% के क्लब में इजीली शामिल हो जाएंगे। कुछ ऐसे ही टॉपिक केमिस्ट्री में भी होंगे जो आपको रीना मैम बताएंगे। जैसा कि आरजी सर और शिवाली मैम ने बताया, वैसे तो पूरा ही चैप्टर, आपकी पूरी ही केमिस्ट्री, पूरी ही फिजिक्स और पूरी ही मैथ्स इंपॉर्टेंट है। बट अब अगर आप बोले केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो मैं बताना चाहूंगी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जो पूरी इनऑर्गेनिक का बेस है। कभी सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके इनऑर्गेनिक के कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग से लिंक होके आते हैं। तो आपको इसका हर एक फैक्ट बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है जिससे आपका इनऑर्गेनिक पोर्शन पूरा कवर हो जाए। देन सेकंड टॉपिक में बात करें जीओसी। जैसे जीओसी भी आपकी पूरी ऑर्गेनिक का बेस है तो आपको जीओसी का हर एक फैक्ट बहुत अच्छे से गो थ्रू होना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी निकालने हैं। देन सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल आपका जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो बच्चों का फेवरेट भी होता है, जिससे हमेशा बच्चे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। तो आपको ये तीनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से करने हैं जिससे आप डेफिनेटली 99% के क्लब में शामिल हो जाएंगे। तो जैसा आप सबको पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स में इंपॉर्टेंट वेटेज कौन कौन सा चैप्टर का है ये आपको पता पड़ा। उसके बाद मैम जो सेकंड बच्चों का जो डाउट आ रहा है वो टाइम मैनेजमेंट के लिए, कि अभी बच्चा लास्ट टाइम पे इतना प्रेशराइज है कि वो प्रेशर वाले टाइम में पता ही नहीं कर पा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। तो सर मैम आप टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताइए। सभी बच्चों को एक अपना प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाला टाइम टेबल होना चाहिए जिससे वो फॉलो कर सके। यस ना, मैम ने सही बोला, क्योंकि एक्चुअल में टाइम टेबल तो सब बना देते हैं पर वो इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूंगी तो बच्चों को अपनी स्टडी है, अपने जो चैप्टर्स है, अपने सब्जेक्ट्स है, वो 3 स्लॉट में डिवाइड कर लेनी चाहिए। फर्स्ट जो स्लॉट है उसमें आपको केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए मॉर्निंग स्लॉट में, बिकॉज उसमें सारी चीजें लर्न करने की होती है। सेकंड स्लॉट आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं और थर्ड स्लॉट जो इवनिंग स्लॉट है उसमें आप मैथमेटिक्स कर सकते हैं। आई थिंक ये आपके लिए बहुत बेस्ट वे रहेगा। बाकी आप बच्चे अपने अकॉर्डिंग भी फॉलो कर सकते हैं। सही बताया रीना मैम ने बिल्कुल एकदम टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ बच्चा ये ध्यान रखे उसके मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब ना हो। मेंटल हेल्थ में वो अपने स्लीपिंग आवर को डिस्टर्ब ना करे, प्रॉपर मील ले, तो उससे वो अपना क्या करेगा, बिल्कुल टाइम मैनेज कर पाएगा। जैसा कि सर और मैम ने बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट और मेंटल हेल्थ को एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट कॉमन डाउट जो बच्चों का वो आ रहा है कि रिवीजन इस कम टाइम में वो कैसे यूटिलाइज करके अच्छे से अच्छा रिवीजन कर पाए। तो सर आप कुछ रिवीजन टेक्निक्स के बारे में बहुत अच्छा पॉइंट उठाया और बच्चों के मन में भी बहुत अच्छा पॉइंट आया है कि बच्चा रिवीजन कैसे करे। तो बच्चा अगर सब कुछ पढ़ लिया और बच्चे ने रिवाइज नहीं किया तो उसका पूरा पढ़ा हुआ सारा बर्बाद है। ये वैसा ही कुछ है जैसे बिना नमक का खाना, कि खाना बहुत अच्छा बना दिया पर उसमें नमक ही नहीं आया तो खाने का बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। वैसे ही बच्चे ने सब कुछ पढ़ लिया है और अगर उसने रिवाइज नहीं किया तो उसका पढ़ा हुआ सारा बर्बाद हो जाता है। इसलिए बच्चों को प्रॉपर रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बच्चा प्रॉपर में रिवीजन में क्या ब्लंडर करता है, जो मैंने भी अपने टाइम में किया होगा, कि बच्चा क्या करता है सिर्फ थ्योरी पढ़ता है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देता है। तो बच्चे को जब बच्चा 3 या 4 घंटे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो वो क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको सिर्फ आधे घंटे की थ्योरी पढ़नी है। आफ्टर दैट उसको जो भी बाकी का टाइम है वो उसको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से ही उसका प्रॉपर रिवीजन हो पाएगा। और रिवीजन में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों को बार बार बताता हूँ, ये क्लास में मैं बताता रहता हूँ कि बच्चा जब रिवीजन करता है तो रिवीजन में 2 टाइप के रिवीजन आते हैं, एक आता है करंट रिवीजन और एक आता है प्रीवियस रिवीजन। तो जो करंट रिवीजन है उसमें क्या होता है, वो बच्चा जो डेली पढ़ रहा है, जो बच्चे ने डिसाइड कर रहा है कि आज मुझे क्या पढ़ना है, आज मेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, तो जो
टाइम स्लॉट उसने डिसाइड करा हुआ है, जो टॉपिक उसने डिसाइड करा हुआ है वो था उसका करंट रिवीजन, बट उसने 2 दिन पहले क्या पढ़ा था, वो जो उसको वापस रिवाइज करना है कब, सोने से पहले। सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो प्रीवियस रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि हमारे माइंड की क्या होती है, रिटेंशन पावर होती है, कि हमारे माइंड में कितना रिटेन हुआ है जो हमने पढ़ा है। तो 2 दिन पहले पढ़ा उसको थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज करने में से आप 3-4 न्यूमेरिकल लगा लीजिए, तो आपका वो रिटेंशन पावर भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपने आप को रिवाइज कर सकते हो ताकि आपका स्कोर अच्छा रह सकता है। जैसा कि आरजे सर ने रिवीजन के बारे में बताया, अब मैं शिफाली मैम आपसे पूछना चाहूंगी कि बच्चों को बताएं आपकी किस तरह से उनको मॉक टेस्ट लगानी चाहिए। मैम बहुत अच्छा पॉइंट है, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट जिन बच्चों ने अपना रिवीजन कर लिया है उनको तो वीकली 2 मॉक टेस्ट एटलीस्ट लगाने ही हैं, पर जो बच्चे अभी पीछे हैं, रिवीजन नहीं हुआ है, मोस्टली जो ड्रॉपर्स होते हैं वही होते हैं इस कैटेगरी में, उनको एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट तो लगाना ही है। अब मॉक टेस्ट लगाने के बाद और इम्पॉर्टेंट बात आती है, वो है अपने वीक पॉइंट्स को एनालिसिस करना, अपनी मिस्टेक को एनालिसिस करना, अपनी मिस्टेक से सीखना। लाइक जो मिस्टेक उन्होंने करी है वो वापस अपने मेन एग्जाम में वो रिपीट ना करें, जैसा कि आप सर ने आपने बताया। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको जो बोला ना प्रीवियस रिवीजन वाला टाइम, तो ये एनालिसिस का टाइम वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। जो आप 2 घंटे जो बोल रहे हो ना लास्ट के सोने से पहले 2 घंटे, वहाँ पे आप प्रीवियस रिवीजन में ये एनालिसिस भी अपने आप को रख सकते हो। अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस उस टाइम में जरूर करें कि ये क्वेश्चन गलत हुआ था या इतना पेपर मेरा छूट गया, ये सब चीजें आप अपने मॉक टेस्ट से सीखेंगे। तो मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ पॉइंट थे मैम जो हमने डिस्कस किए, जिसमें आपका रिवीजन हो गया, कौन सा हाई वेटेज टॉपिक हो गया, मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, वो सारा हो गया। इसके अलावा जब बच्चे को ये सब बच्चे ने कर लिया तो बच्चे को क्या पता है कि उसकी तैयारी कैसी है, बच्चा कैसे पता करे कि मेरी तैयारी कंफर्म है, मेरी तैयारी परफेक्ट है। तो मैम उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे बच्चा चाहेगा कि बच्चा मतलब अपने आप को पहचानेगा कि उसकी तैयारी पूरी है। अगर एक बच्चा चैप्टर या अपना कोई टॉपिक कंप्लीट कर लेता है तो कैसे करे कि उसे पता चल जाए कि उसका टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट मैं बोलूँगी, उसको अपनी पूरी एनसीईआरटी के गो थ्रू जाना है, पूरी एनसीईआरटी उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। सेकेंड चीज़ मैं बोलूँगी पीवाईक्यूज, आईआईटी के आपके 5 इयर्स के पीवाईक्यूज कंप्लीट होने ही चाहिए। ऐसा नहीं कि पीवाईक्यूज हमने सिर्फ वीडियोस देख लिया या सोल्यूशन देख लिया, आप उसके कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट सीखना ही मेजर पॉइंट है पीवाईक्यूज से। एंड थर्ड चीज़ बोलूँगी, आपके रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल्स वो ज़रूर आप पूरी कंप्लीट करें। तो ये तीनों पॉइंट अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो वो आपका टॉपिक क्लियर हो गया, उसके क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। आज हमने इस सेशन में काफ़ी पॉइंट डिस्कस किए जो बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे होंगे। होपफुली आपके लिए ये सेशन बेस्ट रहा होगा। सो बेस्ट ऑफ लक, जय स्टूडेंट्स। फॉर मोर वीडियोस लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।